में से उन्होंने उस पद को प्राप्त किया है कर्मों के माध्यम से। तुम ब्रह्मचारी हो तो ऐसे थोड़ी हो, वो कर्म आपने किए और उसी का प्रतिफल है कि महाराज आपसे बड़ा बाल ब्रह्मचारी इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। आइए थोड़ा लघु में चर्चा हो, सार्थक चर्चा। देखिए, कोई कर्म ना हो, केवल समर्पण का भाव, कुछ भी कर्म ना हो, तब भी परमात्मा की असीम अनुकंपा उसे प्राप्त होगी। नाथ सकल साधन में हीना और कीन्ही कृपा जानी जन दीना। दीन जान करके परमात्मा की महती कृपा हुई। क्यों? कि परमात्मा को धनवान प्रिय नहीं है, परमात्मा को दीन ही प्रिय है। जिह दीन पियारे वेद पुकारे अद्रबहु सुस्त्री भगवाना। परमात्मा को दीन दुखी ही प्रिय है। यह गुण साधन ते नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाव को कोई। साधन से नहीं, कृपा से। परमात्मा की जब महती कृपा होती है तो वहां फिर साधन हो और चाहे ना हो, परमात्मा की कृपा हो जाती है। कृपा कैसे होगी? मन कर्म वचन छाण चतुराई, ये कर्म नहीं नहीं, लेकिन वहां विषय अलग हो गया। फिर वही बात तो आप बोल रहे हो, साधन से हीन है। अब देखिए, साधन से इनका मतलब क्या है? सकर्म और अकर्म, समझना। सकर्म जो पढ़े लिखे लोग हैं, सकर्म जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, और अकर्म यानी वहां पर कुछ भी हम नहीं कर रहे, जैसे केवल शांत बैठे हैं, परमात्मा केवल ध्यान कर रहे हैं, कर्म नहीं हो रहा, केवल चिंतन हो रहा है। शरीर से कर्म नहीं हो रहा, मनसा मन से चिंतन हो रहा है, बस परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। और कर्म करना, हवन करना, यज्ञ करना आदि ये कर्म अंतर्गत आ गए। और जहां हम केवल हृदय से, मन से केवल चिंतन करते हैं, और जो मन से कार्य होता है वही सार्थक होता है। क्यों? कि जब महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, अब वासुदेव पद पंकुरु ही दंपत मन अतिलाग। मन परमात्मा के चरणों में लग गया और शरीर में केवल अस्थियां रह गईं, अस्थि मात्र रह गयो शरीरा, लेकिन तदपि मनाग मने नहीं पीरा। मन में पीड़ा नहीं है, शरीर में अस्थियां केवल रह गईं। क्यों? कि मन परमात्मा के चरणों में लग गया। और जहां मन होता है, सुख और दुख का भान केवल मन को होता है। मन तह जहां रघुबर बैदेही, अब बिन मन तन दुख सुख सुध के ही। जब आप मन लगा देंगे तो सुख और दुख का अनुभव करना ये केवल मन का विषय होता है। चेता खलवश बंधाय मुक्तये तत् मनोमतम गुणेषु सत्यम बंधाय रतमा पुरुष मुक्तये। जब हमारा मन संसार में लगता है तो बंधन बनता है, और जब हमारा मन केवल परमात्मा में लग जाता है तो वही मोक्ष बन जाता है। देखिए मन कर विषय अनल बन जरई और होए सुखी थोड़े सर परई। ठीक है, अब जैसे आपने प्रमाण दिया, आपने कहा कि अच्छा शांत होकर के परमात्मा का ध्यान करना ये क्या है? क्या ये कर्म से नहीं जुड़े? जहां का सूत्र दिया है थोड़ा और आगे आओ, एक सूत्र और है, या ब्रह्मानुसंदेहम मोक्ष द्वारम पावर्तम ग्रहेषु भगवत सक्तस्थ मानव तुत्यम विदु। जुड़ा तो कर्म से है। मानव का रूप, पशु का रूप, 84 लाख योनियां हैं, ये जुड़ी तो कर्म से है। अपवाद की बात नहीं है, मैं नियम की बात करता हूं। जो नियम में तो महाराज नियम कर्मों से ही जुड़ा होगा। इसलिए अब जैसे महाराज किसी ने मनुष्य का रूप पाया, किसी ने पशु का रूप पाया, अब ये काहे से? ये है तो कर्मों से। जैसे कर्म करोगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। अब जैसे आपने कहा कि भगवान का ध्यान करना, हम कुछ नहीं कर रहे, शांत बैठे, अब भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो महाराज उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। शंकर जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, केवल ध्यान लगाते हैं, शांत होकर के बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। और वही सिद्धांत ये आप जो दे रहे हो, मन क्रम वचन और छाण चतुराई, जब ऐसा करोगे तो फिर भजत कृपा करी है रघुराई।
जब ऐसा कर्म करोगे तब भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर। ऐसा करो, ऐसा करो, तुम जाओ कोनो मंदिर में जाके वो सब वही करने पड़ेगा, वो तो पूजा कर्म। पाठ अब करो, आइए, घंटी घंटा कर्म, बजाओ। सुनो, कर्म, अकर्म और विकर्म। देखो सीधे काटो मेरी अब बात, थोड़ा तब सुन तो लो, ठीक है। सीधे सीधे बताओ सीधे बात ना। है। कर्म, अकर्म, क्या अगर हम अनुचित करें अकर्म, अब विकर्म क्या हुआ? विकर्म को कहां ले जाओगे? विकर्म का अर्थ, विकर्म क्या है? विकर्म है कि जहां हम जो परंपरा है उसका खंडन कर दें, न करें। मतलब कर दे ना करे। थोड़ा सुन लो ध्यान से, मार्मिक बात है। यानी जो परंपरा है, जो मर्यादा है, जो शास्त्र सम्मत है, जो वेद विदित है, और जब हम उस कर्म को न करें वो हो गया विकर्म। जैसे एक बार हर मंदिर, एक बार शिव मंदिर जपत रहो हर नाम, ये क्या है? और गुरु आयो अभिमानते उठने कीन प्रणाम। ये क्या है? नहीं, कर्म यानी नहीं किया, यानी जो विधि है अनिवार्य है उसको उसने नहीं किया, श्राप हो गया। तो जैसे बहुत समय बाद आप घर आए और माता पिता को प्रणाम न करें तो दोष हुआ कि ना हुआ? बोलोगा? नहीं, यानी जो जो शास्त्र सम्मत है, जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, आप उनको प्रणाम नहीं किया, देवता के स्थान में गए, उनको मस्तक नहीं झुकाया, तो पाप लग गया तत्क्षण। तो उसको करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो वहां पर पाप लगेगा, उसे कहते हैं विकर्म। ठीक है? तो कर्म कर्मणो बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, इतना बताने नहीं है। बोधव्यम गहना कर्मणो गति। वही डाली है, उसे पढ़ ले, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए। हरि तुझ जन देखे चरम और करम की शुरू कर द्रोह। ये क्या है? अहंकार बस उसने बड़े गुरु को प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि अहंकार लगा है, उसका परिणाम मिलेगा। तभी तो शंकर जी ने श्राप दिया है, मंदिर माज भाई नब्बानी रे हत भाग अज्ञ मानी, जद्दिप तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल से सम्यक बोधा, सो दयाल नहीं कहूं कजू और न रोष लवलेश, और गुरु अग की अपमानता सही नहीं सके महेश। तो महाराज ये जुड़ा तो वहीं से है, तभी तो श्राप मिला। इसके बाद फिर देखिए, जब गुरुदेव भगवान ने कर्म किया तो फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया। नमामि समीसा निर्माल रूपम विहुम व्याप्तम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम मजेहम आदि आदि। तो महाराज वो लगा प्रणाम, साथ में माता पिता को प्रणाम नहीं करोगे ये बुरा कर्म जुड़ जाएगा, आपके साथ में प्रतिफल मिलेगा। जो छंद पढ़ रहे हो कौन सा है? कहा तुम्हें बता, मैं तुम्हें भुजंग प्रात छंद है ये। तो हाँ, केवल एक ही छंद है मानस में, भुजंग प्रात। आइए देखिए राजकुमार। अच्छा, एक भुजंग प्रियतम एक है रुद्राष्टक। देखिए रुद्राष्टक भी तो एक है। देखिए संसार में ब्रह्मा जी के द्वारा मर्यादा बनाई गई, समझाते बहुत। ठीक है, और जो मर्यादा बनाई गई उसका पालन सब लोगों ने किया। हाँ, तुम भी करो। हाँ, तुम भी, उसी के सब लोग अंदर भगवान, सब लोग धनुष तोड़ने वाले की जय कार कर रहे हैं। भगवान विषय अलग हो गया। भगवान ब्रह्मा के साथ नियम बनाया गया। देखो भगवान ब्रह्मा नियम में है, तो मीरा। अब हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनो पहले। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, अचल है सदा पावह सुख नहीं भय शोक न रोग। चार वर्ण चार आश्रम, जब अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कर्म करते हैं तो भय शोक रोग वहां उत्पन्न नहीं होगा, और जब वेद का खंडन लोग कर देते हैं तो वहां भय शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। को नहीं मान निगम अनुशासन, यानी एक व्यक्ति यहाँ भी वेद का अनुशासन सब लोगों के ऊपर है, और जब उस अंकुश को लोग नहीं मानते तब उसका दुष्परिणाम प्राप्त होता है। तो ये शास्त्र सम्मत है। परशुराम जी को अगर कोई व्यक्ति दक्षिणा देना चाहे, सुनो सुनो, है ना, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए भोजन और दक्षिणा ये जरूरी होते हैं। देखिए ऐसा है, देखो ब्राह्मण अगर क्रोध में है भैया, हाँ बिल्कुल, इनकी बातें कहाँ तक सुनोगे? इनकी बातें सब बिना बिला कोई। एक बात हमारी, अगर ब्राह्मण क्रोध में है और ब्राह्मण का क्रोध भैया दूर करना तो केवल दो कार्य करो, चाहे जितना क्रोध में हो। पूरी सस्कुली सरल मात्रेण कुचजन्यो। यहाँ ब्राह्मणों की ही कृपा है, अघोरी बाबा का स्थान है। अरे तो हम कौन बुराई?
हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं भैया, यही थे। हम तो उपाय बता रहे हैं और प्रमाण मेरे पास में, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। तो महाराज अगर ब्राह्मण का क्रोध शांत करना है तो सबसे पहले विधिवत भोजन कराओ और भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दो, पावन में गिर जाओ, चाहे जितना क्रोध में ब्राह्मण हो दूर। अब देखो हमारे यहाँ का प्रमाण है, महात्मा श्री विश्वामित्र जी गए, पिताजी ने पैर धोए, अगरबत्ती धूप बत्ती आदि परिक्रमा सब किया, आसन में बैठाया, उचित आसन दिया, लेकिन महात्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। हमारे पिताजी विचार करने लगे कि इतना सब हमने कर दिया, ये प्रसन्न काहे नहीं हुए, विचार करते रहे। इसके बाद पिताजी को ध्यान आया कि भोजन रह गया, तो हमारे पिताजी ने, देखो मानस में ही है ये, मानस से अलग नहीं है, तो हमारे पिताजी ने क्या किया, विविधि भांति भोजन करवावा, और जैसे विविधि भांति भोजन करवावा तो भैया मुनिवर हृदय हर्ष, हर्ष माने प्रसन्नता, और मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। पूजा करने में इतना हर्षित नहीं हुए, लेकिन जैसे भोजन कराया वैसे महात्मा जी की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। तो कुछ भी करो, भंडारा तो है नहीं यहाँ, है कि ये सब व्यवस्था है, फिर तुम चिंता न करो। देखो ऐसा है, विश्वामित्र जी का आश्रम अयोध्या से 64 कोस दूरी पर है। अब 64 कोस पैदल चलकर आए। अब एक बात ये बताइए, जब कोई 64 कोस पैदल चलकर आएगा है तो चाहे तुम जितना पूजन करो उससे तृप्ति होने वाली थोड़ी है, भूख तो लगेगी ही है। तो इसलिए कैसी बात करते हो। अरे महाराज महात्मा विश्वामित्र जी के पास में वो अस्त्र हैं, विद्याएं हैं, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, वो कभी भोजन न करे महाराज, न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न शरीर का तेज कम होगा। देखो ये नियम नहीं लगेगा जो बता रहे हो, इसलिए तुम्हें धरोहर के रूप में रखा था, इसलिए तुम्हें काम, धरोहर तुम ही दिन रहो। एक काम करो, ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था उन्होंने, जाओ किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, घंटी घंटा बजाओ, तुम्हारे तुम्हारे और नहीं तो बस का नहीं है तुम्हारे, और नहीं तो महाराज बिना कुछ किए तो पसीना छोड़ रहे हो है ना, लौट जाओ महेंद्राचल, और नहीं तो दूर खट्टे बनाऊंगा, बड़ी साल से की जाए मिथिला में, ईमान सारा छान भार में बनाऊंगा, ये सारा सारा बाल भरी, अरे क्रोध कृमराज शत्रु के शोणित की शर्त भंगा, ऐसी ना करूं तो फिर सबब तुम्हारी अस्त्र शस्त्र त्याग में लखनलाल न कहा। पीर गणे नहीं संग मन रहे धीर रंग, अतके अपनी घात को सोरस वीर प्रसंग। पीर जिसका स्थायी भाव उत्साह, तब हम सीधे उत्साह में हैं। भगत है बतूनी बात वीरता की बार बार, मन से कहूंगा, देखो ना देह में ये दमक रही तावा नल, दशरथ के दुलारे तू दांत पहुंचाऊंगा, आप जान जाओगे जागेश्वर, और जान की ठहर नहीं, और काट के जमुना में बहाऊंगा, और यकीन न करूं तो शब्द है दिगंबर की, अस्त्र शस्त्र त्याग वीर परशुराम ना कहूंगा। देखो वीरों की एक पहचान होती है महाराज, आगे पैर रख दिया तो फिर पीछे होने वाला नहीं है। और देखो खाए अमरौती को नहीं हुआ भैया, को आज मरे को काल, और पांव पिछारे में धरी होना चाहे धन धन तन धजी धजी उड़ जाए, है ना। हाँ ऐसा वैसा मैं ठाकुर ना मैं ठाकुर हूँ बुरी बला। अब वर्ष 1836 मारे मारे आगे जीने को धिक्कार। बीघन हाँ माप देव फैला चक्कर में न पड़े हो। हाँ इसलिए महाराज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात समझ जाओ, और नहीं तो मेरा अच्छा नहीं होगा। था शांत भी तजिए लखनलाल नहीं शांत भावेगा मिथिला के बाहर, तो फिर यदि भी झड़ जाएगा योग नहीं करेंगे पास, ये सोलत की प्यास छावेगी लखनलाल के क्रोध ज्वल से, ये धरा भस्म हो जाएगी। और ठंडी कहती पुकार, अरे बाबा स्वयं भगवती है, और निकल चलो मिथिला के, निकल चलो मैदान में।
हो जा दीदी यहाँ हो जाए, बिल्कुल हम तैयारे हैं। पाछे अखाड़ा है, चलो। बढ़िया मुलायम मिट्टी। कला जंग एक दस्ती, टांक उल्टी, हला खून, चरखा निकाल, धोबी पाट, लगी, ये सब हमें दांव अरे फेंक डार सवारी टकवा रगड़ा। महाराज चाहे जैसा युद्ध हो, अब बढ़िया है पीछे। हाँ तो निकल चलो। और जी हाँ, इसी वीर रसभरी ये वीरों की धरती है। बिल्कुल बिल्कुल, वीरों की धरती है, वीरता की बात हुई तो बुंदेलखंड है। हाँ, वीर अपने आप को रोक नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वीरता में उत्साहित होंगे सब। तो ऐसे ऐसे वीर, और थोड़ी देर और रुको, हम चाहे पाछे ही जान, और थोड़ी देर मत कहो तुमका ब्रजेंद्र, और साधारण वीर थोड़ी है। ब्रजेंद्र यानी केवल उनका ब्रजे केंद्र है, ब्रज। काव धा ठीक है। लगा दे। हाँ, ये मिथिला है। अगर तिहाई लगा ब्रज। दिया तो महाराज फिर क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, वीर भेष मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, कर सकता जगती छार छार, मैं वाट डमरू की प्रबल ध्वनि, और जिसमें नचता भीषण संहार, मैं रणचंडी की अतप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हाथ में इनकी प्रलंघन पुकार, चलते मरघट का धुआंधार, मैं पीकर सब मर जाते हैं, मैं बिस्तर करके हो बिस्तर, फिर क्यों न डरेगा तुम मुझको, चेतन में कैसा इसमें, क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, अजय वीर भेष मेरा परिचय। देखो, हाँ लगना चाहिए कहीं ना कहीं से गर्मी। बिल्कुल। हाँ तुरंत हटाओ। हाँ रक्त बल रहा है, क्योंकि ऐसे वही रहा वही कल्याण है। ओ माना चिटके ध्यान रखियो, धोखे मगर या को पटिया निकल गए। हाँ और आप हैं भाई श्री सुरेश। हाँ फिर भी ओ देखो, अरे यद्यपि वो कमजोर नहीं है। अरे हाँ भैया, हाँ तू उठने ना पावे। अब भैया देखो, चाहे धनुष टूटे और चाहे तखत टूटे, अपराध दोनों में है। हाँ भाई धनुष टूटा तुम उचक रहे हो, और तनको तखत के आपको पटिया निकली, तो हम तो किनारे कमेटी वाले तुमसे हो। 6,000 का बनता है। हाँ ये ध्यान रखना। हाँ और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, और एक कपड़े भी उतार लिए जाएंगे भाई। तो ऐसा कोई काम ना करना। हाँ महाराज, जिसमें ऐसा कुछ हो ध्यान रखना। इसलिए बता दूं मैं आपको, लखन लखेना, अरे यार ललाम नितलाली लोल प्रभु का लाभ लोहा उठावेंगे, काटेंगे गंडकार खूर कर हरण की गोरी करना को, ये करतुत करा लेंगे, छोड़ेंगे तब छक के छूट जाएंगे, और जब तक छकोगी तब तक छकाएंगे, होगी ना हमारी, हम हंसेंगे खेलेंगे, हाय करके आया मर जाएंगे। और आप हैं भैया पीरू परी। महंगा होता है, लेकिन चलो आज हम तुमको निःशुल्क दे रहे हैं। चम चम चमाचम चांदनी सा चमकता चारू, और चपला सी चितेरी चपल चाले चलाता है, सन सनाता शब्द सरसी सरक सरकी, शत्रु संहारी सोनित सरता आता है, गिराता गिर गौहर की गुम्फित को फाइन गहन सिकरत कला रत्न उड़गाता है, फुम फुम फुंकारता फांदता फमक फूंक, फूल सी फणींद्र फण फारी फहराता है। व्यास जी चा में बहुत तैयारी किए हैं। हाँ चम चम चमकती चा में यहाँ तैयारी की है। हाँ कुछ हाँ चा में तैयारी है तुम्हारी। हाँ और चूम चूम मारूंगा अगर महाराज चिल्लाए तो। एक बात का ध्यान रखना महाराज, ये लखन लखेना लखन लखेना ललाम लुप्त लाली को लो लुप्त लहू का लाभ लोहा उठावेंगे, और काटेंगे कंठकार पूर करण हरण की कोरी कल्पनाओं को कलुषित कर डालेंगे, छोड़ेंगे बाण तब छक्के छूट जाएंगे, छक्के छूट जाएंगे। और जब तक छूट गए व्याप जी की नहीं छूट गए, चलो छूट जाएंगे महाराज। एक बात और बता दे, रहना सावधान। हाँ क्योंकि चारों तरफ से लोग लगे, किसी दिशा से निकल नहीं पाओगे, है ना। छक्के छूट जाएंगे। आइए अब मैं दूसरे अलंकार की ओर बढ़ रहा हूँ। इसी ये जीवन है संग्राम, यहाँ टिकते केवल पानी वाले,
मैं महाप्रलय का जलधर हूँ, पानी रग रग में भरा हुआ, पानी की अमर कहानी है, पानी से सब जग हरा भरा, पानी खो देने वाले का ऊपर माथ नहीं उठता, पानी से सुन कृपाण सूरले मस्तक काट नहीं सकता, फिर ये जीवन का चातक चाहत है सो पाले पानी, और जीवन है संग्राम यहाँ टिकते केवल पानी वाले। अरे मुझसे सुनो सुनो, और आप हैं श्री कहा है तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? नहीं, पानी नहीं है, परिहार है, इसलिए यहाँ झरिहार नहीं होंगे अब। लेकिन अगर पानी शब्द की बार बार यहाँ पर व्युत्पत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार बनेगा? बता दिया, सुनाई नहीं पड़ा तुमको? ये बात 3 बेर खाती अब बताओ, है ना, ये बात। हमें अब बोलने समझ का लो, आवश्यकता तुमसे नहीं ज्यादा है। ये लोग जानकार हैं। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर चलो चलो इन्हीं लोगों के पास चलो। है। अब यहाँ रहना कुछ कुछ ऐसा लाओ कि जिसमें हम हमारे लायक हो कुछ है। यमक। हाँ भाई, कुछ ऐसा लाओ। चलो चलो यमक में आओ। कहाँ चले हम? अरे यमक थोड़ी देंगे हम वो देंगे जिसकी चाहत है आपको। आइए व्यास जी, हाँ इनको देना है भाई। और आप हैं जय मां गजानन की। अभी जताता और फिर न कभी बताऊंगा महामुनि तुम ब्राह्मण हो, ध्यान कभी न लाऊंगा, बन जाऊंगा मैं काल तुम्हारा। देखिए, छोटे वाहन को बड़े वाहन का सम्मान करना चाहिए और बड़े वाहन को छोटे वाहन का ध्यान रखना चाहिए। भैया ये कौन बहाना? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भैया, बहान का कौन नाम देना? हम कितनों का दिखलीन, तुम नए भयो तैयार, देखो महाराज, और तुम ये- सीख रहे हो ये- युद्ध करना। ये भूल, सुनो, युद्ध का हमरे है व्यापार, ये भूल है। युद्ध का हमरे है व्यापार, मुफ्त जो रार बढ़ाओगे हाँ। तो होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। अब देखो, करो अंतर- वीरता की बातें मत छोड़े ये गप्पा, अरे तब की मूलक का रानी लियो बचाए, अब तुम्हें बचाओगे हैं तुम्हारा बप्पा। देखो हमारे यहाँ बचाने कोई ना आएगा, हम पर्याप्त हैं, लोग जानते हैं कि हम पर्याप्त है तुम्हारे लिए। और देखो तुम हो व्यापारी, तुमने कहा कि हमारे पास व्यापार है, लेकिन युद्ध का युद्ध युद्ध हमारे पास व्यापार नहीं है, केवल और युद्ध। नाम व्यापारी है ना। और देखो भी आप जी, एक बात और बता दो, चाहे जितना बड़ा हो व्यक्ति, चाहे जितना बड़ा वाहन हो, हाथी गज गज माने बहुत बड़ा होता है, और चींटी बहुत छोटी होती है। और मान लो भैया अगर घुस गई, मंत्र बहुत छोटा होता है ना। देवता बहुत बड़े बड़े होते हैं, और छोटे से मंत्र के द्वारा बड़े बड़े देवता को भी अपने अधीन किया जाता। अरे तुम तो सब छोड़ो, हमरे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंत्रों के द्वारा जाने कहां से कहो पेड़ा मंगवा ले। भैया व्यास जी, ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो मंत्रों में लोग पाले रहते हैं लोगों को। हाँ, पता नहीं क्या जे परिहरि हरिहर चरण, अब भजे ही भूत गण घूर, ये बात तिनके गति दे विधि जो जन्य मत हो। आ गए भाई, हमारी हर बात स्वीकारेंगे, हर बात हमारी। परम सुनो, अब 2 शब्द बोलेंगे, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। बोलो, बोलो, 2 देखिए शब्द। आडंबर, सुनो सुनो, आडंबर में व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया और उसमें तुमने मान लिया कि परमात्मा है। जो हमारी वैदिक परंपरा है और जिन देवताओं का पूजन वैदिक काल से चला रहा है सनातन धर्म के लोगों का, हमें उसी मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, उसी में हमें लाभ मिलेगा। और ढोंगियों के अडंबरियों के चक्कर में न पड़ना चाहिए, न स्वल्प प्रलोभन में पड़ना चाहिए, कि बहुत से स्वल्प प्रलोभन के कारण दूसरे धर्म को, विधर्मियों के धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तब सनातन धर्म था, आदि है, अंत तक बना रहेगा। और यहाँ जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति है, वो गोत्र से संबंधित है, बिना गोत्र का कोई नहीं होता। जब भी पंडित जी कोई ना कोई शुभ कर्म करवाते हैं तो गोत्र का नाम उच्चारण किया जाता है और उसी से उसे लाभ प्राप्त होता है। तो जो हमारी परंपरा है बहुत श्रेष्ठ है। यद्यपि धर्मियों के द्वारा सदैव प्रयास किया गया है कि इसको किस प्रकार से हम नष्ट करें या भ्रष्ट करें, लेकिन कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाया और न कोई बिगाड़ पाएगा, सदैव अटल रहेगा, महाराज शाश्वत है। 10 महाविद्याएं हैं, है ना, उनको पासा के उनमें सभी प्रकार की विद्याएं हैं। अब उनमें से कौन सी विद्या की सिद्धि कौन सा व्यक्ति कर ले, व्यक्ति सामने जाता है, लोग बैठे रहते हैं, बैठ करके ही देख लेते हैं और महाराज पूरा जीवन परिचय बता देते हैं। ये भी 10 महाविद्याओं के अंतर्गत ही है।
हाँ, लोग बैठ करके एक पर्चा बना देंगे, पूरा जीवन परिचय आपका लिख देंगे। ये क्या, ये है तो सिद्धि। कौन सी विद्या की सिद्धि है ना? तो ये सब किसी पर आक्षेप नहीं लगाना, तो ये तो हम लोगों की बातें हैं, है ना? आइए व्याप जी, सभी रस लोगों को मिलते चले। हाँ, क्योंकि 9 रस है। ओम ओ और आप हैं श्री दामनी दमक सो दल दुष्ट दहलियाएंगे, भारी भागेंगे भूख हमन को भया तो रहबे, भारी भागेंगे भूख हमन को भया तो रहबे, अरे भूमि पर भयंकर साम्राज्य तरसाएंगे। महाराज छोड़ेंगे बाण तब छक्के छूट जावेंगे, छक्के ज्यादा छुटा रहे हो। और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे। होगी ना, होगी ना, अरे होगी ना हमारी हार, होगी ना हमारी हार, अरे हम हंसेंगे और खेलेंगे। व्याप जी जब खेलेंगे तो वार होगा अस्त्रों का, तो हाय हाय करके हाय आप चिल्लावे। व्यास जी, यद्यपि विद्यालय एक है, अलग नहीं है, विद्यालय एक है, लेकिन उस विद्यालय में जो कष्ट इन्हें मिला है वो कष्ट हमें नहीं मिल पाया। विद्यालय में क्या कष्ट हाँ? मिलता है क्या? क्यों भाई, जो ताड़ना इन्हें दी गई है तुम्हें कैसे पता? हाँ हाँ, अब ये तो जनार्दन जी की हाँ कृपा हाँ है। हाँ, भगवान विष्णु इन्हें, लेकिन इन्हें कैसे पता? वो दंड हमें नहीं मिला। आइए उसी धारा में। तुम्हें पता कैसे? हाँ भाई, हम विद्यालय के सारे नियम जानते हैं ना वहाँ। अच्छा, नियम हाँ, तो हम गुरु जी से बिल्कुल पूछेंगे कि वो बिल्कुल बता रहे थे बिल्कुल, इसे। हाँ हाँ, विद्यालय, हाँ 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 बिल्कुल सही है, लेकिन इनको वो- ज्यादा मिला है हाँ, क्योंकि ये पहले हम से पौड़ अवस्था में पहुंचे हैं ना। हाँ, और आप हैं जय मां गज